ओके, नमस्कार दोस्तों। ओम शांति एजुकेशन अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, एक नया कंसेप्ट लेके, जो कि आपके पास नंबर हासिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक हमारा है लेटर टू द एडिटर। जब हमें किसी भी एडिटर को क्या लिखना हो, एक लेटर लिखना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स है एक लेटर को लिखने के लिए। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी एडिटर को लेटर लिखेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सारा का सारा एड्रेस वगैरह जो भी हम लिखेंगे स्टार्टिंग में, वो कहां पर होना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि आपको हमेशा कहां पर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखना है। आप जो भी बॉडी वगैरह लिखेंगे वो कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे। यहीं से तो लिखना स्टार्ट करते हैं आप, या यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। ठीक है, जैसे आपका ये पेज है ना, यहाँ पे मान लो कि ये आपका पेज है, और पेज में जब भी आप यहाँ पे लिखना, सेंटर का एड्रेस है हाउस नंबर 273, ऐसे करके कुछ लिखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो। ये वाला जो पेज है दो हिस्से हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो आपको हमेशा कहाँ से लिखना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, पहली बात। दूसरा, जब भी आप एडिटर को लेटर लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। सेंडर मीन्स जो भेज रहा है। लाइक जैसे मान लो मैं किसी एडिटर को लेटर लिख रहा हूं तो मैं हूं यहां पर सेंडर। ठीक है, सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे, सेंडर जो भेज रहा है उसका एड्रेस। डेट डालने का तरीका देख लो। दूसरी बात, डेट डालने का तरीका क्या है, 26 जनवरी 2024, ये हमारा क्या है, ऐसे आपको डेट डालनी है, ना कि आप ऐसे लिखेंगे 26/1/2024। ये गलत है, आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप आप सब बच्चों को। उसके बाद हमारा क्या आता है, रिसीवर का एड्रेस आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, रिसीवर का एड्रेस आता है। रिसीवर कौन है, जिस एडिटर को मैंने लेटर लिखा है उसका पता। लाइक जैसे मान लो एक एडिटर है, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं लिख रहा हूँ ये लेटर, तो और उसके पास कहां पर है ये एड्रेस, न्यू दिल्ली 110040। ये लाइक डेट, ऐसे आप क्या करना है, रिसीवर का एड्रेस लिख के आना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंडर का एड्रेस। उसके बाद मैंने क्या बताया, डेट। आफ्टर डेट मैंने क्या बताया है, रिसीवर का एड्रेस। यहां तक आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। इन तीनों के बाद हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है क्या, सब्जेक्ट, कि आप किस टॉपिक के, किस विषय के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप लेटर को लिख रहे हैं, किस विषय के बारे में आप लेटर को लिख रहे हैं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट डालना है यहाँ पे। फिर आपका आता है सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन क्या होता है, ये लाइक जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे करके जो लिखते हैं उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी होती है क्या, बॉडी लिखनी होती है। उसके बाद क्या होती है, आपको पूरे के पूरा जो आपका लेटर है उसकी बॉडी, जो भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है कि आपको किस तरीके की कंप्लेंट करनी है, क्या चीज है क्या नहीं है, वो सारे की सारी आपको इस बॉडी के अंदर भर देनी है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इस बॉडी के अंदर भी आपको कैसे क्या, किस तरीके से इन चीजों को लिखना होता है। उसके बाद हमारे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डोज। कॉम्प्लीमेंट्री डोज समझते हैं, अब हम जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे थैंकिंग यू, धन्यवाद करना। उसके बाद क्या करना है, यू आर सिंसियरली। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, नाम आता है। सबसे लास्ट में क्या आता है, नाम आता है हमारा। ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और सुनेंगे ध्यान से, जब भी आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, आपके जो आंसर शीट जो मिलेगी बेटा, आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, उसमें ऐसे लाइनिंग्स होंगी। ठीक है, ऐसे लाइनिंग्स। तो आपको करना क्या है, जब भी आप कोई पॉइंट लिखेंगे, तो जैसे मान लो कि आपने लिख दिया यहाँ पर हाउस नंबर 273। ठीक है, फिर अगली पॉइंट में लिखेंगे वीपीओ, जहां से आप लिख रहे हैं नाथुपुर। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन का मतलब आपको गैप देना है। ये मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट बता रहा हूं जिसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। सबसे पहली बात, आप जो भी एडिटर को लेटर लिखेंगे वो कहां से स्टार्ट करना है बेटा, आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। दूसरी बात, आपको ये करना है, जो एड्रेस आप लिखेंगे उसमें क्या करना है, आपको गैप देना है। ये वाली बात याद रखना, हर एक उसमें बॉडी में गैप नहीं देना, नहीं, आपको इसमें गैप देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर कोमास जो होते हैं ना, कोमास जो होते हैं,
कोमास जो होते हैं उनका जो है यूज नहीं करना। जैसे आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, थैंकिंग यू लिख के फिर यहाँ पे कोमा लगा देंगे, गलत है। योर्स लिखेंगे ऐसे, योर्स और ऐसे, ये गलत है। ऐसे कोमा नहीं लगाना, डायरेक्ट सीधा लिखना योर्स सिंसियरली, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, अब हमारा पार्ट जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें हमें क्या लिखना है। बॉडी वाला जो पार्ट होता है ये मेन होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको याद कर रखने की जो ट्रिक है वो है IDC। आई से बनता है क्या, इंट्रोडक्शन, डी से बनता है हमारा क्या, डिटेल, और सी से बनता है हमारा क्या, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन, यही बॉडी के 3 पार्ट है और इनको 3 पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे क्या, डिटेल, एंड थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे क्या, कंक्लूजन, कि इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। और मेरे मानने, पहले आप इसको समझिए। इंट्रोडक्शन में थ्रो द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authority towards। और अब आपको ये कह रहा है कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू जो है ना, जो हम आपको मतलब जो ये अटेंशन करना चाह रहे हैं कि अथॉरिटी को, कि हमारे एरिया के अंदर क्या हो रखा है, प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, लाइक जैसे पोल्यूशन की कोई समस्या, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इश्यू ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, इश्यू ऑफ सीवेज, इश्यूज ऑफ वाटर। मतलब हम जिस भी एडिटर को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर उस अथॉरिटी को, जिस चीज की प्रॉब्लम है एक्चुअली में, अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन वाली अथॉरिटी को, ठीक है, एंड अगर हमारे पानी की प्रॉब्लम है तो पानी वाली अथॉरिटी को आपके न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, अटेंशन करना चाह रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब इसका कंक्लूज जो हमारा ये इंट्रोडक्शन है, ये जैसे मान लो कि इश्यू ऑफ पोल्यूशन है, मैंने यहाँ पर इश्यू ऑफ पोल्यूशन लिख दिया। अब डिटेल में बताएंगे कि पोल्यूशन जो है वो उसके कारण क्या है कि पोल्यूशन हो रहा है हमारे एरिया के अंदर, कारण क्या है कि जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा, फिर आप बताएंगे इफेक्ट, इसके प्रभाव क्या हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, ये इसके इफेक्ट्स हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम, समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें आप किस में बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। किस में बताएंगे बेटा, डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, कंक्लूजन पॉइंट हमारा आता है। कौन सा आता है, कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं हम क्या, निष्कर्ष बोलते हैं। इससे पहले आप, कंक्लूजन से पहले एक वर्ड और यहाँ पर सजेशन, क्या, सजेशन जो वर्ड है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा ये सजेशन है कि भाई जो है आप इस पे पोल्यूशन पे एक्शन ले, या अथॉरिटी को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इसके प्रति, ताकि पोल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप को कंक्लूजन जो भी लिखेंगे आप यही वाली लाइन चिपका के आ जाना, ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं, माई कंसर्न विल रीच, हमारा जो कंसर्न है वो रीच पहुंच जाए द ईयर्स, कानों में, किसका, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी से पोल्यूशन की अथॉरिटी है उस तक, थ्रू योर न्यूज़पेपर। एनपी का मतलब यहाँ पर क्या, न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। ये मैंने आपको पूरे की पूरी जो लेटर टू एडिटर है उसका एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक लेटर, लिखूंगा, बाकायदा बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे उसके ऊपर काम करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।